सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए आई है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीएम भजन लाल शर्मा जी ने आपको दिया है वो चांस, जिससे आप अपनी बात सीधी सीएम के पास पहुंचा सकते हैं। सीधी बात, वो भी सीएम के साथ। दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें आएगा, कब आएगी फार्मासिस्ट भाइयों की प्रोविजनल लिस्ट, और तीसरा, कब मिलेगी सबको ज्वाइनिंग। साथियों, जो राजस्थान की पैरामेडिकल भर्ती 2023 है, उसमें बहुत ही घटनाक्रम हो रहे हैं, और वो घटनाक्रम सारे अपने लिए पॉजिटिव ही हैं। अपन को उसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, आज आया है राजस्थान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आप लोगों के लिए, जिससे आप सीधी अपनी बात आज राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के पास पहुंचा सकते हो। साथियों, ये जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है, इसमें उन्होंने सीएम ने एक नया पोर्टल ओपन किया है, जिस पोर्टल में आप लोगों से सजेशन मांगे गए हैं। मतलब इस राज्य के हर उस नागरिक से सजेशन मांगा गया है जो कि एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। इन्होंने अपने अभियान का नाम लिखा है, मेरा राजस्थान मैं बनाऊंगा रोल मॉडल। इसमें खुद जो आप अपने अच्छे सुझाव होंगे, उनको सीएम खुद देखेंगे। दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों के लिए इसमें यह है कि जितने भी राजस्थान की पैरामेडिकल भर्ती के साथी हैं, यदि आप सब ने मिलकर इनमें सीएम साहब को अपनी इस व्यथा को आपने जाहिर किया, उनको बताओगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही वरदान हो सकता है। क्योंकि यदि उनके पास भी 10-15 हज़ार एक जैसे से मैसेज जाएंगे, तो उनको उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और उससे वो समझेंगे कि हाँ, ये बहुत बड़ा वोट बैंक है जिस पे मेरे को काम करना ही होगा। तो साथियों, एक फॉर्म आया है। इस फॉर्म में इन्होंने ऑनलाइन है, इसमें सबसे पहले आपका नाम, फिर मोबाइल नंबर, फिर आपकी क्या एज है, फिर आपका जिला कौन सा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जिले के हिसाब से आपको ये फॉर्म लगाना है। इसमें हर जिले के हिसाब से आपको अपनी सुझाव देने हैं, क्योंकि जब सभी जिलों से ये सुझाव जाएंगे तो ही राजस्थान में एक नई क्रांति आएगी। साथियों, तभी सीएम साहब की भी आंखें खुलेंगी कि राजस्थान में इतने बेरोजगार साथी घर पे बैठे हुए हैं, और उनकी ये राजस्थान की पैरामेडिकल भर्ती इतने दिनों से अटकी हुई है। साथियों, इसमें एज करने के बाद आपका पहला सुझाव किस क्षेत्र से संबंधित है, उसमें शिक्षा व्यवस्था, व्यापार, रोजगार, इंफ्रा, स्वास्थ्य व्यवस्था। तो आप इसमें स्वास्थ्य व्यवस्था टिक कर दीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था करने के बाद अपना आप यहाँ पे सुझाव लिख सकते हैं। सुझाव में आप लोगों को क्या लिखना है कि श्रीमान सीएम महोदय जी, जो राजस्थान में पैरामेडिकल की भर्ती चल रही है, वो बहुत विभिन्न कारणों से अटकी हुई है। एक तो कुछ तो फार्मासिस्ट भर्ती के सभी साथी हैं, आप लोगों को तो सबको इसमें करना ही करना है, क्योंकि आपकी तो अभी तक प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई है, अभी तक दूसरे राज्य से उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो आप ये सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हो, और वो आपकी इस रिक्वेस्ट को आगे अधिकारियों को बोल के ये कार्य बहुत ही उच्च गति से, तीव्र गति से वो काम करवा सकते हैं। तो साथियों, आपको इसमें 2 सुझाव मांगे गए हैं। दोनों सुझाव में आप अपनी व्यथा लिखिए कि हमने ऐसे फॉर्म भरा था, हम बेरोजगार हैं, हमने सरकार का साथ दिया है, आगे भी लोकसभा चुनाव में साथ देंगे, लेकिन उससे पहले सरकार को हमारा भी साथ देना होगा, हमें नौकरी देनी होगी, क्योंकि हम नौकरी के लायक हैं, और राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में अभी ज़रूरत भी है, क्योंकि कोविड जैसी महामारी फिर से उठ रही है, और सर्दियों का मौसम भी बहुत तेज हो रहा है। तो इसमें भी वाजिब सी बात है कि पेशेंट केयर की नीड बढ़ जाती है। तो साथियों, आप इसमें सीएम साहब को अपने दोनों सुझाव लिख सकते हो, जिसमें ये बता सकते हो कि इतने दिनों से ये भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, और इस भर्ती प्रक्रिया को आप लोकसभा चुनाव से पहले पूरा कराओ, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा ग्रुप आपके तरफ हम वोट कर सकें, और हम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को सिंहासन में बैठा सके। साथियों, ये
सीधा का सीधा सुझाव ये आपके जाएंगे, डायरेक्ट इनको सीएम साहब देखेंगे, उनके सीएम, तो आपको ये करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो मैं मीडिया को साधुवाद देना चाहूँगा, जो कि इस भर्ती में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डेली अपनी खबर प्रिंट मीडिया में डेली की डेली आ रही है। साथियों, ये प्रिंट मीडिया में अपनी और खबर आई है कि स्वास्थ्य विभाग में 9 माह से नर्सिंग ऑफिसर सहित 8 कैडर की भर्तियां अटकी। 2022 में विभाग ने जारी की थी विज्ञप्ति। इसमें मेन हेडिंग आई है नर्सिंग व पैरामेडिकल भर्ती। दूसरों राज्यों की डिप्लोमा डिग्री का वेरिफिकेशन नहीं किया विभाग ने, अब 20,000 की भर्ती अटकी। साथियों इसमें ये अपने सारे पद नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन, सबके बारे में ही बताया गया है कि ये भर्तियां जब आई थी उसके बाद से ये अभी अटकी हुई है। तो आप सबको मैंने जैसे बताया कि सीएम के उस सुझाव में आप इन पे वो अपने सुझाव दीजिए। साथ ही ये जो भर्तियां अटकी हुई हैं, ये भर्तियां, इसके बारे में लिखा गया साल 2022 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग अलग शहर के पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन अप्रैल 2023 में से निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद इन सभी भर्तियों में पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर आवेदन की प्रक्रिया को रीओपन किया गया था। इसमें फार्मासिस्ट और ये सारे पद हैं, लेकिन इन पदों की भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। इसका कारण क्या है? मुख्य स्वास्थ्य विभाग की धीमी गति, धीमी रफ्तार। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने 8 में से 7 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों की डिग्री डिप्लोमा दूसरे राज्यों के हैं उनका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए अभी फाइनल लिस्ट आने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, उसमें टाइम लगेगा साथियों। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें है कि फार्मासिस्ट भर्ती में तो विभाग अब तक प्रोविजनल लिस्ट भी जारी नहीं कर पाया है। हमारे कुछ संघर्षशील नेता 2 दिन पहले वहाँ पे मिले थे सबसे, और उन्होंने बोला है कि फार्मासिस्ट भर्ती की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो 1-2 दिन में आ जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कोशिश अच्छी कर रहे हैं, सियाराम रेडवाड़ी जी वगैरह अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश में दम भी है। उनकी टीम जो सीफू में गई थी उनको बोला गया है कि 2 दिन में फार्मासिस्ट की लिस्ट निकाल दी जाएगी, लेकिन जैसा मेरा भी कुछ वहाँ पे बात हुई है तो मेरे को नहीं लग रहा 2 दिन में लिस्ट आ जाएगी। हालांकि कार्य चल रहा है, लेकिन जब तक वहाँ पे कोई चिकित्सा मंत्री की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक कार्य बहुत ही धीमी गति से चलेगा। तो साथियों, आप सबको दबाव बनाना है, सरकार पे दबाव बनाना है। और सभी फार्मासिस्ट, आप तो सारे के सारे इस परिवेदना में जो सीएम ने ओपन की है, मेरा राजस्थान मेरा अभिमान, उसमें आप सबको अपनी एक्टिव भागीदारी दिखानी है और सबको उसमें अपनी परेशानी है उसको लिखना है। अब अपन बात करेंगे कि कब तक आ सकती है फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट। साथियों, जैसा कि मेरा कुछ अधिकारियों से उनसे बात हो रही है, तो वो कोई भी एग्जैक्ट आंसर आप किसी को भी नहीं दे रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, सब इधर उधर की बातें करते हैं। तो मेरे को लग रहा है प्रोविजनल लिस्ट आएगी। एक चीज़ मैं आप सबको कंफर्म करा देना चाहता हूं कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होंगी, लेकिन कब होंगी, कितनी जल्दी होंगी, इसमें अपन सबका प्रयास होगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, भर्ती प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ेगी सरकार को, वरना हम रोडों पे चक्का जाम कर देंगे, हालत खराब कर देंगे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा कर ही मानेंगे। साथियों, इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। नर्सिंग ऑफिसर्स को इनको कब ज्वाइनिंग मिलेगी? जब नया चिकित्सा मंत्री की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। साथियों, इसमें कम से कम अभी 1 महीने का टाइम लगने का और चांस लग रहा है। और आपको बता दूं कि अब 1-2 दिन में ही विभाग मिलने वाला है, जो मंत्री बने हैं उनमें से। तो जल्द ही इस पे हम आगे की कार्रवाई क्या करनी है, अपन को कैसे चिकित्सा मंत्री से अपन को बात करनी है, क्या क्या बात करनी है, उसके बारे में अपन सारे
इसके मिलके बात करेंगे साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आप सबको क्रांतिकारी राम राम, नमस्कार। सभी साथियों को जय हिंद।